कट्टर बेईमान आदमी हैं। 16 तारीख को जो सीबीआई ने उनको बुलाया है, पहले हमें समझना होगा उनका रोल क्या रहा है। उन्होंने अपने जो उनके पूंजीपति दोस्त थे, अमीर अमीर अरबोंपति लोग थे, उनको उन्होंने शराब का काम दिलवाया। इसके लिए उन्होंने पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया। उन 3 मिनिस्टर्स ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जो शराब माफिया से उनको मिली थी। उस पॉलिसी को बनाकर उन्होंने 12% फिक्स्ड मार्जिन दिया अपने अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्तों को। ये जो अमीर लोग थे, इनको पैसा बनाने का जो मौका मिला, उसको पैसा के वापस अरविंद केजरीवाल जी को करोड़ों रुपया मिला। और ये मैं नहीं कह रहा, दिनेश अरोड़ा जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, जिनके जन्मदिन पे अरविंद केजरीवाल जी जाते थे, बाद में फोटो डिलीट कर दी उन्होंने, दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि किस तरह से पॉलिसी बनाई गई, कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने मीटिंगें की, किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अपने घर में लोगों से मिलते थे, और ये जो पैसा था बाद में गोवा में, गुजरात में और जगह पे कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ। आज अरविंद केजरीवाल जी ये सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो 7 महीनों से मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त जेल में बंद हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? अभी तो मनीष सिसोदिया जी भी बंद हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपके खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस है, पुख्ता सबूत हैं। और मैं आज ये बात पहले बहुत बार मैंने कही, आज मैं फिर एनआई की बात कहना चाहता हूं, इस टीवी चैनल पर कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय जेल में रहने वाले एक मुख्यमंत्री होंगे। शराब घोटाला, अभी बिजली घोटाला आएगा, बस घोटाला आएगा, स्कूल घोटाला आएगा, और जितने पैसे अरविंद केजरीवाल जी की जो एक मंशा थी सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने की, उस मंशा ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल के पीछे लेके जाएगी। So CBI's jurisdiction is with respect to the corruption. So it's a interstate body which can investigate wherever, and it is a basically anti-corruption organization, trans-state. So if CBI has summoned him, means there are some corruption charges, and as part of investigation they would have come across some material against him, and they are going to confront him. You have to understand 2-3 things. One is that he was a chief minister, so not a file or a document would move in the state without his knowledge or active participation. No policy can be made, number one. Number two, there are statements by co-accused like other people, Nair and other people. There are statements which directly implicate Mr. Kejriwal. The third point is that Mr. Nair, who's been found to be involved in these corrupt practices, dealing with the South lobby, etc., is one person who was staying in the residence and official accommodation allocated in the name of Kailash Gehlot, the minister. So Kailash Gehlot never stayed in the official residence. He stayed at his private home, but this residence was given to Nair to operate and do his functions. So there is obviously a tacit and open and underhand cooperation which one gets to see. So obviously the CBI is probably going to confront Mr. Kejriwal with all the documents, papers and material which they would have gathered during investigations. सीबीआई ने समन किया है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल के लिए, और उनको क्वेश्चन करेंगे एक्साइज पॉलिसी केस। So आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि एक तो सीबीआई जब तक अपनी तहकीकात, क्योंकि वो पहले आरी जो है वो दर्ज करते हैं, और जब तक उस विषय के संबंध में वो तमाम किस्म की जानकारी प्राप्त ना कर लें, तब तक वो किसी को समन नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपनी तहकीकात कुछ हद तक पूरी की होगी, कागजात इकट्ठे किए होंगे, चीज़ों की जानकारी प्राप्त की होगी, और तभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बुला रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको समझना है कि जो सीबीआई है उसका जो कार्यक्षेत्र है वो कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली एजेंसी है, जो कि भिन्न राज्यों में केंद्र होते हुए वो भिन्न राज्यों में तहकीकात के लिए जा सकती है और तहकीकात
कर सकती है, अन्य राज्यों में भी कर सकती है, ये उसका कार्यक्षेत्र है। तीसरा, इसमें जो मिस्टर नायर हैं, वो नायर साहब ने तो शायद केजरीवाल जी का पहले नाम भी लिया है और कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से केजरीवाल जी की मौजूदगी यहाँ थी। और आपको इस विषय में ये भी समझना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली की कोई भी नीति उनकी मर्जी के बिना, उनकी जानकारी के बिना और उनके ठप्पे के बिना बन ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का सहयोग इन सब चीज़ों में रहा है, एक्टिव कोऑपरेशन रही है। लास्ट चीज़ है जो कि इन सब चीज़ों को जोड़ती है, और वो है कि जो नायर हैं वो जनाब जिस मकान में दिल्ली में रहते थे, वो मकान ओरिजिनली कैलाश गहलोत जी के नाम पे एलोकेट हुआ था, जो उस मकान में नहीं रहते थे, वो अपने प्राइवेट घर में रहते थे। और यहाँ पर कैलाश गहलोत जी के मकान में ये मिस्टर नायर रहते थे, जो कि पूर्ण रूप से संलग्न पाए गए हैं भ्रष्ट गतिविधियों में, और उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम भी लिया है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए जो भी तहकीकात संबंधित कार्रवाई सीबीआई को करनी है, तो वो इन सब पर कार्रवाई कर रही होगी और उनको कन्फ्रंट भी करेगी कागज़ों से, लोगों से, बयानों से और अन्य चीज़ों से।